हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइन बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी पूरे वर्ष स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम लोग जो इस टाइम पे जो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा ये कंसेप्ट का लास्ट वीडियो होगा और हमारे जो क्वेश्चंस हैं इनको भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हमें एक दो वीडियो जो और होंगी किसमें जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइजेस होंगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यानी मिक्स क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और एक वीडियो में हमारी ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने पिछली वीडियो में क्या कि जो हमारे इन सब के कंसेप्ट थे ना, यूनिट डिजिट पता करना, इनके कंसेप्ट थे, इनको समझ लिया था कि क्या हमने समझा था कि जैसे दरअसल क्या था कि 0, 1, 5, 6 ये सभी क्या थे, तो ये हमें इनके पावर जब हम कर रहे थे, ठीक है, तो इनके इकाई के स्थान पे हमेशा क्या हमें सेम डिजिट मिल रहा था। क्या मिल रहा था? सेम डिजिट मिल रहा था। इसी तरीके से जब हम क्या निकाल रहे थे 2, 3, 7 और 8 को कर रहे थे तो क्या हो रहा था, तो हम देख रहे थे कि जब हम इसका पावर 4 कर देते हैं तो फिर हमें रिपीटेशन वाला नंबर मिल जाता है, यानी इनमें से कोई नंबर उसके यूनिट डिजिट पे आ जाता है। कब आ जाता है? जब हम इसके पावर को 4 कर देते हैं। तो इसलिए हमें इसमें क्या करना था, तो हम इसमें कर रहे थे कि जो हमारा 4a + b के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे थे, किसके? इसके पावर्स को, ठीक है, इनकी घातों को हम किसके फॉर्म में? 4a + b के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। और जो हमारे डिजिट कौन से बचते हैं? 4 और 9, इनको हम क्या कर रहे थे, तो इनको हमें करना था 2a + b के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे थे कि यानी जब हम पावर 2 कर देते हैं तो हमें इनमें से यानी कोई कांस्टेंट जो डिजिट है यूनिट डिजिट पे आ जाए वो हमें मिल जाता था। तो फिर हम बता सकते थे कि उसका पावर चाहे जितनी भी बार करें हमें वही डिजिट उसके यूनिट डिजिट पे मिलेगा। ठीक है, तो इन सारे कंसेप्ट को हमने अच्छी तरीके से समझा था और ऐसा हम क्यों करते हैं उन सारी बातें भी हमारे कल के वीडियो में कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी कुछ एक दो क्वेश्चंस हमारे हुए थे उनमें जो हमारे कंसेप्ट बेस्ड थे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और जो हमारा क्या होगा, जो शेषफल पे आधारित यानी जब हम भाग देते हैं कितनी भी पावर हो, ठीक है, तो उस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उनको भी आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 584 × 218, 517 × 713, ऐसे ही आपको कितना भी लंबा मल्टीप्लिकेशन दे दे, ठीक है, उसमें आपको पूछता है कि यूनिट डिजिट कैसे पता करना है। ये बात मैंने बताई भी थी आपको कि कैसे करना है। तो आपको बाकी नंबर से कोई भी मतलब नहीं होता है, आपको सिर्फ किस नंबर से मतलब है, तो वो आपका है यूनिट डिजिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको यूनिट डिजिट पता करना है। तो आपका 4, 8, 7 और 3, तो आपको क्या करना है इसमें से कि इन यूनिट डिजिट को हमें अलग कर लेना है। अगर ये गुणा में लिखे हुए हैं तो हमें इनको गुणा में लिख लेना है, यानी इस तरीके से अगर गुणा में है तो हमको 4 × 8 × 7 और × 3 कर लेना है। ठीक है, और अगर क्या है यही नंबर हमारे एडिशन में लिखे हुए हैं यानी जोड़ में लिखे हुए हैं तो भी हमें क्या करना है, इनका यूनिट डिजिट जो हमें मिलेगा वो इन सब के योग से ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको भी मल्टीप्लाई करने में हम क्या कर सकते हैं, हम इनको और शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि जैसे 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 32 आएगा। तो 32 के लिए आपका यूनिट डिजिट कौन सा होगा? 2 होगा, तो आप 3 को छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से आपका 7 और 3 के लिए क्या होगा? 7 × 21, तो यूनिट डिजिट कौन सा होगा आपका? 1 होगा। ठीक है, तो अब दरअसल आपके पास 2 और 1 बचे, तो 2 × 1 = 2, यानी यूनिट डिजिट आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको इसी तरीके से 8 और 7 को भी कर सकते थे, 4 और 3 को भी कर सकते थे, दोनों यानी किन्हीं भी दो नंबर्स को आप साथ लेके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कितना भी बड़ा नंबर दिया हो। अब जैसे आपको ऐसे नंबर्स एडिशन में दे देता और यूनिट डिजिट पूछ लेता तो आपको क्या करना होता, इन सभी को आप जोड़ते और फिर जो उस नंबर में जो यूनिट डिजिट होता हमारा वो हमारा क्या होता, वो इस पूरे एडिशन का क्या होता, इकाई का अंक हो जाता। ठीक है, इस तरीके से जब आपका क्वेश्चन 1 हो गया। अब दूसरा देखते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 42, 27 का पावर 173, कितना भी बड़ा नंबर आगे दे दे इसमें बेस में, हमें मतलब किससे होता है? कल आपने सीखा था कि हमें मतलब होता है केवल इसके पावर से और इसके यूनिट डिजिट से। कौन सा डिजिट है हमारा? 7 है और 173 पावर है, हमें इससे मतलब है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है दरअसल कि 7 की पावर 173। अब हमें क्या करना है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये रूल है, ठीक है, ये हमारा रूल है कि हमें क्या करना है कि इस 7 को हमें कांस्टेंट डिजिट तक ले जाना है, यानी कि इतने पावर कर दें ऐसा, ठीक है, कन्वर्ट करें उस फॉर्म में कि हमारा क्या हो जाए कि यूनिट डिजिट हमारी कांस्टेंट हो जाए, ऐसी डिजिट मिल जाए कि फिर उसका पावर चाहे जितना करें सेम आ जाए। ठीक है, और हमारे जो 1, 2, 3 ऐसे कुछ 7 तक निकलेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ से हमें क्या करना है कि 2 3 7 8, ठीक है, में हमने क्या सीखा था कि हम 4a + b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी हमें क्या करना होगा कि जो हमारा 7 की पावर 173 है ना, तो हम 7 को इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू, ठीक है, 4 से इसको भाग देंगे तो 4 चौके 16, 1 17, 4 तिहाई 12, ये हुआ हमारा। अब इसमें एक हमारा शेष बच जा रहा है तो हम एक को प्लस में लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे 7 की पावर 4 का पावर 43, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं। वैसे तो आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको इस वाले को सीधा, आप जानते हैं ना कि जब 7 का पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट कौन सा आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप केवल सीधे 1 लिख सकते हैं। आपके पास क्या बचेगा फिर 7 की पावर 1 बचेगा। ये आपको अलग कैसे करना था तो ये आप सीख चुके हैं कल भी, ठीक है। यहाँ से तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में क्या है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, और ये 7 की पावर 1 कितना होगा तो 7 होगा, तो 7 एकम 7, ठीक है। इस तरीके से जो यूनिट डिजिट होगा इसका पूरे टोटल का वो कितना होगा तो यूनिट डिजिट कितना होगा 7 होगा, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। यानी क्या करना है आपको 4a + b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कब, जब आपका 2 3 7 8 हो तब, ठीक है। और जब 4 और 9 हो तो आपको 2a + b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि 36 83 का पावर 169 दिया है, ठीक है। तो अब आप जान चुके हैं अब तक, ठीक है, क्या है कि हमें सिर्फ इससे मतलब है और सिर्फ पावर से मतलब है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 3 की पावर 169, ठीक है। अब क्या कर जानते हैं आप कि जब 3 की पावर 4 करते हैं तो आपका यूनिट डिजिट क्या मिल जाता है, वो आपका 1 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4 इंटू 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 1 बच गया ना आपका, तो यहाँ से लिखेंगे 1, ठीक है। फिर करते हैं इसको, तो 3 की पावर 4 और की पावर 42 प्लस का यहाँ से इंटू हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, और 3 की पावर 1 ये आ गया, ठीक है। तो 3 की पावर 4 कितना होगा तो आपका यूनिट डिजिट ये कितना देगा, आपका 1 देगा, ठीक है। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। और यहाँ से 3 एकम 3, तो क्या मिल गया आपका 3, ठीक है। तो आपका यूनिट डिजिट कौन सा होगा इसका, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन 3 तक रहे। अब नोट कर लीजिए इनको, फिर और क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो जो आपके क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 है ये आपके होमवर्क हैं, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करके इनको आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर को आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर बताइएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन 6 है इसको हम लोग देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि 23 478 की पावर 23 45 गुणे 34 87 के पावर 48 57 में हमें इकाई का निकालना है, ठीक है। हम इसमें से अब हमें किससे मतलब है तो हम कह पाएंगे कि 8 की पावर 23 45, ठीक है, 8 की पावर 23 45 गुणे किसमें, यहाँ से हमें 7 से मतलब है तो हम लिखेंगे 7 की पावर 48 57 से मतलब है हमें, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जैसे कल कॉन्सेप्ट में इनको जब हम पावर कर रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे इस तरीके से है ना कि 2 3 7 8 ये जो नंबर्स हैं तो इनको हम क्या कर रहे हैं 4a + b के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे क्या किया आपने कि 2 की पावर 4 किया, ठीक है, का पावर n इसके फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं ना इसको। तो यानी जब हम 2 की पावर 4 में लिख देते हैं तो इसके इकाई का अंक क्या मिलता है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से अपने नोट्स में, क्या कि यहाँ पे लिख लेंगे कि इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा दरअसल, ठीक है, इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा। तो 2 की पावर 4 दरअसल क्या होगा हमारा, तो 4 चौके 16, यानी इसका इकाई का अंक हमें क्या मिलता है 6 मिलता है जब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जो हमारा 4a के बाद जो शेष बचता है दरअसल, ठीक है, यानी जो b का मान होता है उसको हम क्या करते हैं तो 2 की पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। जैसे अगर 2 बच जाता है इस फॉर्म के अलावा 2 बच जाता है, 2 की पावर 2 बच जाता है, तो हम क्या करते थे 2 दूना 4 करते थे और 4 छंक इस वाले में मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। यानी इस पावर को हम क्या लिख देते हैं, सीधा इकाई का अंक 6 लिख देते हैं। इसी तरीके से जो आपका 3 की पावर 4 होगा, ठीक है, 3 की पावर 4 की पावर n होगा, तो इसका क्या होता है आपका, तो इसका जो इकाई का अंक होता है वो दरअसल 1 मिलता है आपको। और जो 7 है वो क्या मिलता है, जो 7 है वो क्या मिलता है, तो वो भी आपका कितना मिलता है, वो भी 7 7 49 और 9 9 81, यानी कितना मिलता है, इकाई का अंक 1 देता है, ठीक है। और जो हमारा 8 है, ठीक है, 8 की पावर 4 की पावर n जब आप करेंगे इस तरीके से 4a + b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होता है आपका, तो 4 चौके 16, यानी ये कितना देता है 6, ठीक है। यानी 2 3 4 7 8 2 3 7 8 जो हैं ये दरअसल हमें क्या देते हैं, इकाई का अंक 6 1 1 और 6, ठीक है। और जो हमारे 4 और 9 है, ठीक है, जो 4 और 9 बचते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, तो उनको हम 2a + b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 की पावर 2 जब हम करते हैं इस तरीके से तो हमें इकाई का अंक क्या मिलता है,
तो हमें मिलता है यहाँ से 6 मिलता है, ठीक है, 6 मिलता है। इसी तरीके से जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 को इसके फॉर्म में चेंज करते हैं तो आपको इकाई अंक क्या मिलता है, तो आप कह पाएंगे यहाँ से 1 मिलता है, ठीक है। इस तरीके से यानी जब इस फॉर्म में आप लिखेंगे, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, ये n की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख पाएंगे कि आपका इकाई का अंक 1 होगा, ठीक है। तो आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। उसी के आगे अब इसको आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे क्या है हमारा 8 की पावर 23 45 है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको कि 8 वाला हम किस में चेंज करते हैं, 4a + b के फॉर्म में। तो 8 की पावर 4 गुणे 4 पंचे 20, 3 23, फिर 34 बनेगा, तो 4 8 32, 2 34, 25 हुआ, तो 4 छंग 24, यानी 4 गुणे 586 हुआ, और कितना बच गया, 1 बच गया हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम 8 की पावर 4 कर लेते हैं, 4 को अंदर कर लेते हैं, 586, और इंटू ये जो दरअसल हमारा क्या है 1 बच गया ना, तो 8 की पावर 1 हम लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर यही क्या होता आपका 45 की जगह 46 होता, तो आपका यहाँ पे 2 बच जाता, ठीक है। जब 2 बचा तो आप इसको 8 की पावर 2 लिखते, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करते, कैसे, 8 8 64 करते, तो इसका इकाई का अंक आपका 4 मिलता, और इसका इकाई का अंक क्या मिलता आपको, 6 मिलता, तो 4 छंग 24, फिर इकाई का अंक क्या आ जाता आपका, 4 आ जाता, ठीक। इस तरीके से तुम करते हैं। तो इसमें क्या मिलने वाला है हमको, तो 8 की पावर 4 में आपका इकाई अंक आपने क्या लिखा, तो आपको 6 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से आप इस पूरे को 6 लिख सकते हैं, ठीक है। बताने का हम यही था कि इस n को आप सीधे क्या लिखेंगे, आपका चाहे जितना भी बड़ा हो ये, आप सीधे इसकी वैल्यू क्या होगी, इकाई के अंक की 6 होगी, और यहाँ से 8 की पावर 1 का 8 है, 6 8 48, यानी इकाई का अंक कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, 8 हुआ। अभी हमारा एक पार्ट और बचा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से इन में कर ही लेते हैं, ठीक है। इंटू 7 की पावर किस में 7 को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी 4a + b के फॉर्म में ना, तो 4 इंटू क्या होगा हमारा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 1 कम 4, 1 5, 17 बना, तो 4 चौके 16, हमारा एक भी फिर बच गया। तो 7 की पावर 4 की पावर 12 14, ठीक है। इंटू में क्या होगा हमारा, तो 7 की पावर 1, ठीक है, एक ही है इसमें भी, तो हम 1 लिखेंगे। तो फिर यहाँ से कितना बच गया हमारा, यहाँ से होगा 7 की पावर 4 का क्या मिलता है, तो आपको 1 मिलता है, और 1 और गुणे में क्या है हमारा 7 है, तो 1 गुणे 7 क्या देगा हमें, 7 देगा। तो अब हमारे पास 2 मिल गए, 8 और 7 ना, 8 और 7, इधर से 7 मिला, इधर से 8, तो 7 8 56 होता है आपका। तो 56 में इकाई का अंक कौन सा होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। अब इसी तरीके से क्या हो सकता है, इस मल्टीप्लिकेशन की जगह आपको एडिशन भी दे सकता है, तो आप क्या करते, इसको इसी तरीके से आप करते चले जाते अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आपको 8 मिला था, यहाँ से 7 मिला था, तो 8 और 7 को आप जोड़ते तो क्या आता, 15 आता, तो इकाई का अंक क्या होता आपका 5 आ जाता, ठीक। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अब आप बड़े आसानी के साथ कर पाएंगे। नोट कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ और भी तरीके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन 7 हमारा इस तरीके का ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 7 की पावर 71, 6 की पावर 63 और 3 की पावर 65, जैसे आपने अभी 2 मल्टीप्लिकेशन में देखा था, तो अभी ये 3 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इसी तरीके से आपको कितना भी दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, सभी का अलग अलग इकाई अंक पता करना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। या जो अगर प्लस देता है तो आपको प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये वाला करते हैं पहले, क्वेश्चन 7 जो आपका होगा। तो क्या दिया गया इसमें कि 7 की पावर 71, ठीक है, 7 की पावर 71 गुणे 6 की पावर 63 गुणे में आपका 3 की पावर 65, ये आपका नंबर है, ठीक है। तो आपको करना है इसमें 7 की पावर, तो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको 4a + b में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 इंटू क्या होगा, 4 1 कम 4 3 7, तो फिर 30 बनेगा, तो 4 7 28, तो क्या बच गया आपका, तो 17 चौके 68, 3 71 होता है, तो आपका प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 का हुआ, इंटू अब 6 वाले का करते हैं। तो 6 का क्या होता है, 6 का आप तो चाहे आप जितना भी क्या करें, 0 1 5 और 6, ये जो नंबर हैं ये क्या देते हैं, हमेशा सेम डिजिट देते हैं, तो इसका तो आपको पता ही हो गया। तो आप चाहें तो आप इसको सीधे 6 लिख सकते हैं, ठीक है। आप 63 को छोड़ भी सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, या अगर चाहें तो आप इसको अभी 6 की पावर 63 ही लिखा रहने दें, ठीक है। और 3 की पावर 65 है, तो 3 को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको भी आप किस में करते हैं, 4a + b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिखते हैं कि 4 इंटू 4 1 कम 4 2 6 और 4 छंग 24, कितना बच गया, 1 बचा ना। तो इस तरीके से लिखते हैं, कितना हुआ आपका, तो 7 की पावर 4 के पावर 17 इंटू में 7 की पावर 3 बचा आपका, फिर इंटू 6 की पावर 63, ठीक है, यानी ये इस वाले पार्ट का है, ठीक। ये आपका फिर इंटू 3 की पावर 4 के पावर 16
इंटू में 3 की पावर 1। ठीक, तो अब ये करते हैं। इसका इकाई का अंक आपका क्या होगा, तो आपका 1 होगा। 7 का पावर जो 4 है ना आपने सीखा था ना, उसमें इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा, इंटू 7 के पावर 3। अब इसको गुणा कर लेते हैं कि 7 7 49 और 9 9 7 63, फिर 3 आएगा, तो हम इसमें कर देते हैं 3। ठीक, और 6 के पावर 63 क्या देगा, हमेशा 6 देगा। ठीक, ये बचा आपका। तो 3 की पावर 4 क्या देता है, तो आपका 1 देता है। ठीक है, 3 की पावर 4n अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा है ना कि 3 की पावर 4n कितना हुआ, 1 देगा। ठीक, चाहे पावर जितनी भी, और ये 3 की पावर 1 3 देगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 छक्के 18, 18 3 को 54। ठीक, या सीधे 3 त्रिकाई 9 छक्के 54 कितना आया, 4 आया। ठीक, और 1 से मतलब है नहीं, तो आपका इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 7 रहा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि 7 की पावर 95 में से आपको 3 की पावर 58 घटाना है। ठीक, अब इसमें क्या दे दिया गया, देखिए कि सब्सट्रैक्शन दे दिया गया है, तो यानी आपको अलग अलग इकाई का अंक निकालना होगा और आप उनमें से फिर घटाएंगे। तो निकालते हैं यहाँ से क्या कि आपका 7 की पावर कितना दिया गया है, 95, माइनस में 3 की पावर 58। तो आपको क्या करना है, इनको 4a + b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दोनों को। 7 और 3 दोनों भी होते हैं, तो 7 की पावर 4 का पावर कितना कर लेंगे, तो 4 दूनी 8 1 9, फिर 15 बनेगा, तो 4 तिहाई 12, 3 15 हुआ ना आपका। तो प्लस का कितना कर देंगे आप, 7 की पावर 3, सॉरी इंटू का 7 की पावर 3 कर देंगे आप। ठीक, एक साथ कर लेते हैं। यहाँ से क्या हुआ आपका, तो 3 की पावर 4 इसमें भाग देंगे, तो 4 1 कम 4 1 5, 4 चौके 16। ठीक, फिर 2 बचा आपका, तो 3 की पावर 2 कर लेते हैं, एक साथ हो गया दोनों। ठीक, तो यहाँ से 7 का पावर 4 देगा आपका क्या देता है, तो आपका यूनिट जेड क्या देगा, 1 देगा। ठीक, और 7 का पावर 3 तो 3 देगा। ठीक, माइनस 3 की पावर 4 1 देगा आपको, माइनस 3 की पावर 2 ये कितना देगा आपका, 9 देगा। ठीक है, कितना देगा, 3 त्रिकाई 9, 9 हो गया। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे क्या कि यहाँ से क्या बचा, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, यहाँ से 1 × 9 है, तो ये 3 ऋण 9 आया। क्या 3 से 9 आप घटा पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है ना, तो हमें क्या करना होता है कि जो 7 का पावर 3 हमने 3 लिखा है ना, तो हमको क्या करना होगा, हम इसके 2 डिजिट या 3 डिजिट को लेते हैं। कैसे कि जैसे 7 की पावर 3 है, तो क्या होता है हमारा 7 7 49 7 343, तो हम 343 चाहें तो लिखें चाहे ना लिखें, या क्या कर सकते हैं, 7 7 49 हुआ आपका, 9 आया ना, यूनिट जेट में कितना आया, 9 आया। फिर क्या था, एक 7 और बचा है, तो 9 7 63, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम इसको 63 भी लिख सकते हैं, या क्या चाहें तो आप तो 343 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या कि 63, या चाहें तो आप तो 343 लिख लेते हैं, 343। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 343। तो अब हम घटा पाएंगे, 13 में से 9 गए कितना होता है, 4 होता है, बाकी से कोई मतलब है नहीं। हमारा यूनिट जेट क्या आया, 4 आया, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, या इसी तरीके से आपका क्या होता, यहाँ पे अगर 63 होता तब भी आप घटाते, तो 13 में से 9 गए 4 आता। ठीक है, 54 बचता है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। आपको मतलब सिर्फ किससे है, यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, ये अब जो हमारा क्वेश्चन 9 है उसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि जिस तरीके से ये हमारा माइनस में है, इसी तरीके से हमारा ये प्लस में दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें किससे मतलब है, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, 4 की पावर जो भी है, और हमारा 0 है, तो 0 की पावर क्या होगा, 0 तो हमेशा 0 ही होगा, तो हम इसको यहाँ से ही छोड़ सकते हैं कि इसको मान ले क्या कि जो हमारा ये वाला आएगा वही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर हमें मिलता है। तो यहाँ से लिखते हैं क्या कि 4 की पावर 102। ठीक है, 102। तो क्या होता है दरअसल कि 4 का पावर जब हो तो हमें क्या करना होता है, तो हम उसको चेंज करते हैं 2a + b के फॉर्मेट में। ठीक है, 2a + b के फॉर्म में। तो 4 की पावर क्या करेंगे, 2 जब करेंगे तो ये 51 आएगा। ठीक, क्या हो गया, पूरा हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ से यूनिट डिजिट हमें क्या दे देगा, ये 6 हमें यूनिट डिजिट देगा। ठीक है, और यहाँ से ये वाला 0 ही था, तो 0 + 0, 6 + 0 कितना आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से आप सीधे भी कर सकते थे, कैसे कि जो 4 होता है ये हमारा पावर में क्या क्या देता है, या तो क्या देगा, ये हमारा 6 देगा। ठीक है, यानी जब इवन नंबर होगा तो 6 देगा, या ऑड नंबर होगा तो 4 देगा। ठीक है, दो चीज़ें बनती हैं, केवल 6 आता है या 4 आता है। तो आप इस तरीके से यहाँ से भी सीधे बता सकते हैं कि अगर इवन नंबर है तो आपका 6 देगा। ठीक है, 6 देगा, और ये 0 हुआ तो 6 + 0 = 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन ना हुआ। जिस भी तरीके से आप चाहें इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 10 है जो ये आपका क्या, ये आपका होमवर्क है। ठीक, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जो भी इसका आंसर हो ज़रूर बताइए।
तो हमारे जो इकाई से संबंधित क्वेश्चन थे, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो आपके हो गए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस और बचते हैं या इनकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइजेस होंगी उनको हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, इसमें एक नया टॉपिक देख लेते हैं, कौन सा, शेषफल ज्ञात करना, ठीक है। तो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में, तो आपका जैसे पहला हुआ ये कि इस तरीके से आपको नंबर्स दे दिए गए, क्या पूछा गया इसमें, 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन सबको जोड़ने लगें, फिर 17 से भाग दें, फिर आप क्या हो शेषफल तब निकाल पाएँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो जैसे क्वेश्चन 2 है, तो 4 की पावर 96 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल होगा, ठीक। तो क्या आपको ऐसा तो करना नहीं है कि 4 की पावर 96 यानी 4 को 96 बार मल्टीप्लाई करें, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। तो इन तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको हमें कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो हमें इनमें दरअसल करना ये है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, जैसे 678 है प्लस 687 है प्लस 8879 है प्लस 6890 है, ऐसे ही आपको कितने भी नंबर्स दे दिए हैं, ठीक है। जैसे आप यूनिट डिजिट में पता कर रहे थे ना, क्या कि आपको सिर्फ किससे मतलब होता था, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता था। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है दरअसल कि इसमें भी आपको सिर्फ किससे मतलब होगा, तो इसमें सिर्फ आपको किससे मतलब होगा, शेषफल से मतलब होगा, ठीक है। आपको सिर्फ किसको लिखना है, वो शेषफल को लिखना है, ठीक है। तो आपको दरअसल क्या करना है, इसको पूरी तरीके से विभाजित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इन सभी नंबर्स को अलग अलग 17 से विभाजित कर लें और जो जो शेषफल बचे खाली शेषफल को जोड़ दें, वो निकल जाएगा, ठीक। वो तो आप कर सकते हैं जल्दी से, कैसे, जैसे आपको 67 निकालना है, ठीक है। 678 में आप भाग देंगे 17 का, आपका शेषफल क्या निकलेगा। तो करते हैं कि 17 चौको 68, ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या ले जाएंगे, तीन बार ले जाएंगे, तो फिर कितना बचेगा आपका, तो आप कहेंगे 16 बचेगा, फिर 168 हुआ, ठीक है। 17 नियम 153, ठीक। इस तरीके से तो आपको करना ही होगा, 153, फिर कितना बचेगा 68 में, तो 15 बचा, यहाँ से कितना बचा आपका 15 शेषफल। इसी तरीके से इसमें निकालेंगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा, तो 17 चौको 68, ये तो खत्म हो गया हमारा, फिर 0 तो यहाँ से शेषफल कितना बचा, 7 बचा, ठीक है, 7 बचा। फिर यहाँ से 17 चौको 68 क्या हो गया आपका, ये 0 हो गया, भाग देंगे 7 में, नहीं जाएगा, क्या हो गया 0, फिर कितना बनेगा 79। तो 17 चौको 68, 68 और कितना 79 होता है, तो आपका 79 में से 68 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा आपका, ठीक है। यहाँ से कितना शेषफल मिला, 11 मिला। और इसको करेंगे तो 17 चौको 68 हुआ आपका, ठीक है, 17 चौको 68 और 0 हो गया ये, ठीक, शेषफल नहीं मिला यहाँ से, फिर 90 बनेगा, तो 17 चौको 68, 17 50 85, यहाँ से कितना शेषफल बचा, तो यहाँ से आपका 5 शेषफल बचा, ठीक है। यानी आपको इन नंबर्स को क्या करना है दरअसल, ये चाहे मल्टीप्लिकेशन में लिखे हों, चाहे घटाने में लिखे हों, ठीक है, या आपका किसमें एडिशन में लिखे हों, तो इनको अलग अलग हमें शेषफल निकाल लेना है, ठीक है। हो सकता है आपको छोटा नंबर दे दे, ठीक है, या हो सकता है इससे भी बड़ा नंबर दे दे, लेकिन जोड़ने से तो अच्छा है हमें क्या करें कि हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इनको शेषफल खाली काउंट कर लें। तो अब इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या आएगा, यहाँ से देखते हैं कि 15 7 22, ठीक है, 22 22 10 32 1 33 5 38 आया ना। तो दरअसल ये क्या है, 17 से बड़ा है, तो हम इसको फिर से 17 से भाग दे लेंगे, ठीक है। तो कितना बचता है आपका, 17 दूना 34, तो 34 के बाद कितना बचा, तो आपका 4 शेषफल बच जाता है, ठीक है, 4 शेषफल बचा। तो आपका आंसर यही होगा क्या कि आपका 4 आ गया इस तरीके से, ठीक है। आप 3 लाइन में इसको बड़े आसानी के साथ कर पाए, वैसे करते तो आपको सभी को जोड़ना होता, फिर आप भाग देते, ठीक, तो वो आपका लंबा हो सकता था। तो ये तरीका हुआ हमारा। जैसे अब क्वेश्चन 2 है आपको तो करना है इसको, अगर इसको आप रोल में लिखना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे कि जैसे अगर क्या हो कि इस तरीके से संख्याएं लिखी गई हैं कि अगर A1 A2 A3 ऐसे ही कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, को किससे भाग देते हैं, किसी D नंबर से भाग देते हैं, D से विभाजित करने पर या भाग देने पर, विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः आपके क्या मिल रहे हो, R1, ठीक है, R2, इस तरीके से R3 डॉट डॉट मिलते चले जाएं, ठीक है, शेष मिल रहे हो तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही जितना करेंगे आप को D से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल
प्राप्त शेषफल जो हमारा रिमाइंडर है ना, यानी शेषफल है R1 प्लस R2 प्लस R3, इनको जोड़ने से जो हमें संख्या बनेगी, ठीक है, यानी शेषफल इनको जोड़ने से बनी संख्या को D से विभाजित करने से प्राप्त शेषफल के बराबर होगा, ठीक है, प्राप्त शेषफल के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका रूल हुआ। आप इसको लिख सकते हैं कैसे, जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई भी किया इसको एग्जांपल में आप लिख सकते हैं इसी वाले के, कि जैसे A1 A2 A3 इनको हम क्या करें, अलग अलग हमने विभाजित किया, ये जस्ट दरअसल क्या है, इसका अपोजिट है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया था, तो यहाँ पे आपको अलग अलग नंबर्स में इसको विभाजित किया, A1 A2 A3 A4 इस तरीके से आपने किया ना। तो अगर A1 A2 को हम D से विभाजित कर रहे हैं तो हमें शेषफल क्या मिला है, R1 R2 R3 R4 मिला, ठीक है। तो दरअसल क्या होगा कि अगर हमें इन संख्याओं को जोड़ना हो, ठीक है, तो हम शेषफल को जब जोड़ेंगे, ठीक, और उससे प्राप्त जो हमारा शेषफल होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यानी आप इसको जोड़ने के बाद अगर भाग देते तब भी शेषफल जो आता वो हमारा शेषफल को जोड़ने से जो संख्या बनेगी उस पर भाग देने से प्राप्त शेषफल के बराबर होता है, ठीक। तो ये हमारा रूल होता है। सेम जैसे हमने किसमें किया, एडिशन में किया। तो इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे आप कि सेम फॉर, किसके लिए होगा हमारा ये, सेम फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन आल्सो, दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी अगर संख्याएं इस तरीके से लिखी गई मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, 678 गुणे 687 गुणे ये, ठीक है, करके, तो आप इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे शेषफल को और 17 से भाग देंगे तो जो शेषफल मिलेगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका रूल होता है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में आते हैं कि जैसे आपको पावर में लिखा हुआ हो तो उसमें हमें क्या करना है। तो इसमें हमें एक अप्रोच होनी चाहिए, जैसे इस तरीके का नंबर, इसमें जनरली क्या होता है, जैसे कि आपको दे देता है इसमें कि a+1, ठीक है, a कोई नंबर है आपका, की पावर n बाई इसमें भाग देता है, a से भाग दे देता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारा कौन सा है, संख्या 7 है, 7 की पावर कुछ भी है आपके पास, कितना है, 2019 है, ठीक है, 2019 है। इसको आपको 6 से भाग देने के लिए बोलता है। इसमें आपसे पूछता है कि शेषफल बताइए। तो आपको दरअसल क्या करना है कि अगर इस फॉर्मेट में दिया, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम 6 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 6 + 1 लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि जो दरअसल इसमें हमें शेषफल मिलेगा, ठीक है, तो जो शेषफल मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। हमेशा हमें शेषफल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो वो हमारा 1 मिलेगा, ठीक। जैसे 6 की पावर 6 को हम भाग देंगे, 6 से हम भाग देंगे किसमें, 7 की पावर 2019 में, तो हमें शेषफल हमेशा इसका क्या मिलेगा, इसका शेषफल हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको मल्टीप्लिकेशन तो करना नहीं है कि 7 को 7 7 7 ऐसे करते चले जाएं। वैसे करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे 7 है आपका, ठीक है, तो 7 गुणे 7 गुणे कुछ भी लिखा हुआ जितने भी बार है आपका, बटे 6 करना है। तो आप अकेले अकेले भाग देंगे, 6 से 7 में भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका, शेषफल 1 बचेगा। 6 से फिर 7 में भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। इस तरीके से 1 1 मल्टीप्लाई होकर आपका क्या बनाएगा, शेषफल तो 1 ही देगा। जो आपका रूल ये कह रहा है ना कि सेम एज फॉर प्रोडक्ट भी होता है ना ये चीज़, ठीक। तो यही वाला रूल अप्लाई हुआ कि आप इसको अगर अलग अलग करके करना चाहें तो आपका शेषफल क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा। और इस तरीके से आप सीधे भी आंसर बता सकते हैं देख कर भी कि अगर a+1 टू द पावर n अपॉन a, पावर n इसकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और a का मान भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा संख्या होता है तो हमें शेषफल हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक और तरीका, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। या अब देखते हैं कि अगर आपकी संख्या इस तरीके से दी गई है, कैसे कि a टू द पावर n अपॉन a+1 इसके फॉर्मेट में दी हुई है, आपका एक ये हुआ, ठीक है, और दूसरा आपका ये है। इस फॉर्मेट में अगर दी हो तो आपका शेषफल क्या मिलेगा, तो देखते हैं। इसके लिए जैसे हमारा ये है कि कोई नंबर ले लेते हैं, कौन सा है हमारा, 4 की पावर 96 को 5, यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या दिया गया इसमें, 4 की पावर 96, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे इस तरीके से कितने बार, 96 बार आपको लिखना होगा, बटे में 5 करेंगे आप, ठीक है, बटे में 5 करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं दरअसल कितने बार है, 96 टाइम्स है। तो जब आप इसको 2 बार मिला लेते हैं, जैसे 4 चौके 16 है, आपने कर दिया, अब 5 से इसको विभाजित करेंगे तो आपका क्या बचेगा, शेषफल तो 1 बचेगा ना, ठीक है, शेषफल आपका 1 बचेगा। इसी तरीके से 96 है तो कितने पेयर बनेंगे, 2 2 के आपके 48 बनेंगे।
और शेषफल 2 पेयर का 1 मिला आपके पास। तो इस तरीके से 48 पेयर का शेषफल क्या मिलेगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 48 बार मिलेगा। तो जो शेषफल क्या हमें देगा फाइनली तो शेषफल हमें 1 ही देगा। यानी हम यहाँ से एक ये कंसेप्ट निकाल सकते हैं इस तरीके से कि अगर हमारा इस तरीके से दिया हुआ हो कि a की पावर n अपान a+1 दिया गया हो और इस तरीके से भाग देना हो आपको, तो अगर ये पावर हमारी इवन होती है क्या कि यदि n क्या हो, सम संख्या हो, ठीक है, यदि n सम संख्या हो, इवन हो, तो क्या होगा, तो हमारा शेषफल जो होगा वो हमारा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, शेषफल कितना होगा, 1 होगा। तो आपका एक ये कंसेप्ट हो गया, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया आपका। तो आपने सम का तो जान लिया, अब क्या है दरअसल कि जैसे ये आपका क्या हो जाता है, विषम हो जाता है, यानी 4 की पावर 97 हो जाता है। इस तरीके से कि आप क्या लिख पाते हैं इसके कि 4 की पावर 97, तब क्या होता, तो हम देखते हैं जब इसको 5 से आप विभाजित करते तो क्या होता, 4 गुणे 4 कितनी बार होता, 97 बार होता, ठीक है। तो ये कितने पेयर बन जाते हैं इसमें से, तो हमारे 48 दूना 96, यानी 48 पेयर जो बनते तो उसका शेषफल तो कितना होता, 1 होता, यानी 4 चौके 16, ठीक, 5 तिहाई 15, 1 बचता शेषफल। तो यानी जो 48 पेयर होंगे दरअसल उनका शेषफल क्या होगा, तो उनका शेषफल तो हमारा 1 गुणे 1 गुणे 1 48 बार होगा, तो यानी 1 बचेगा। लेकिन 1 जो 4 है वो हमारा बच जा रहा है दरअसल इस तरीके से, तो जो हमारे पेयर के अलावा जो बचेगा 1, तो 1 4 हमारा बच जाएगा। तो उस 4 को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर शेषफल क्या बचता है, तो 4 1 4 बचता है, ठीक है। तो ये दरअसल क्या हो रहा है कि जो हमारा a टू द पावर n है अपान a+1 है, इस फॉर्मेट का जैसे बना हुआ है हमारा, तो क्या शेषफल बच जा रहा है, तो हमारा a बच जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख लिखेंगे हम कि यदि क्या हो, यदि हमारा n क्या हो, विषम हो, यदि n की वैल्यू क्या हो, विषम हो, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल a होगा, ठीक है। आपको ये लिखना है। जैसे अब इसमें क्या हुआ, तो अगर 4 की पावर 97 होता तो आपका शेषफल क्या बच जाता, 4 बच जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से तो आप अब बिना निकाले हुए इस तरीके से आप बता सकते हैं कि अगर a टू द पावर n अपान a+1 फॉर्मेट का है, तो अगर n सम संख्या है यानी इसकी घात अगर सम संख्या है तो आपको क्या देगा, शेषफल 1 देगा, ठीक है। और यदि क्या है, n विषम संख्या है तो शेषफल आपको मिलेगा a, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे हमारा क्वेश्चन 3 इस तरीके के फॉर्मेट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे 7 की पावर 7 है, ठीक है, 7 की पावर 7 है, तो वैसे अगर आपको निकालना होता तो कैसे निकालते, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 बार होता। तो जब आप 7 में 4 से भाग देते तो 4 1 4 3 बचता, यानी 1 7 में से हमें 3 शेषफल बच जा रहा है, यानी दरअसल हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार बचता, 7 बार बचता। क्यों, क्योंकि 7 की पावर 7 है, तो 3 की पावर 7 बटे 4 इस तरीके से बच जाता है आपका। तो अब ये आपका किस फॉर्मेट का हो गया, तो आप a टू द पावर n अपान a+1 फॉर्मेट का हो गया, ठीक है। तो जैसे ये क्या है आपका 7 है यहाँ पे, और 7 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने पे आपका शेषफल क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके लिए क्या है, तो a की वैल्यू आपके लिए 3 है, ठीक है। यानी जो c वाला ऑप्शन है आपका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे, जैसे आप 7 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, यानी 1 हम ज़्यादा चले जा रहे हैं। तो हम इसको दरअसल क्या लिख लें, इस तरीके से लिख लेते हैं कि -1 टू द पावर 7, इस तरीके से लिख पाएंगे इसको, यानी हमें -1 शेषफल दे रहा है, तो -1 यानी पावर 7 है तो आपका क्या दे देगा, -1 शेषफल दे देगा। तो अगर -1 दे रहा है तो हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो इसमें हम 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर यही क्या होता, यही हमारा 7 की पावर 8 होता, यानी ये क्या हो जाता हमारा इवन नंबर होता, ठीक है, सम संख्या होता, तब क्या हो जाता, तो -1 की जो पावर इवन नंबर होता, वो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो हमारा शेषफल क्या मिलता, हमेशा हमारा शेषफल 1 मिलता, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आया, तो आपका 3 आया। दोनों तरीके से आपने सीखा। अब जो हमारा एक टाइप का और क्वेश्चन बचता है उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं जो अब हमारा क्वेश्चन 4 है, इसमें क्या करना है हमको कि 9 की पावर 19 प्लस 6 को 8 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल होगा। यानी इस फॉर्मेट में भी आपको देता है कि जैसे यानी इस प्लस है माइनस है को भी आपको दे देता है। तो इसको कैसे करना है आपको, तो आप जानते हैं ना कि 8 को हमें मेन किसको विभाजित करना है, 9 की पावर 19 को, और प्लस 6 हम लिखा रहने देते हैं। फिर जो इसका शेषफल होगा उस शेषफल को हम इसमें जोड़ के फिर 8 से भाग देंगे। अगर जाता है, बड़ी संख्या होती है 8 से, तब क्या होगा, जो हमारा शेषफल होगा तो हम भाग दे लेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको, जैसे 9 की पावर 19 है, 9 की पावर 19,
तो इसको आप 8 से विभाजित करेंगे तो आपका किस फॉर्मेट का हुआ, तो ये आपका a+1 अपान a। तो इसमें से आपका शेषफल क्या हो जाएगा, तो इसमें से आपका शेषफल जो होगा वो आपका मिल जाएगा 1, ठीक है, आपका 1 मिल जाएगा। और यहाँ से +6 है आपका, +6 तो कितना हुआ 7। अब इस 7 को क्या आप 8 से विभाजित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे आपका कोई और भी नंबर होता तब भी आप सेम तरीके से कर सकते थे। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाजित हो, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। छोटी संख्या है, इसी तरीके से बड़ी संख्या भी दे सकता था, ठीक है, जो पूर्णतः विभाजित हो। तो इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि आप क्या करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या जो 5 अंकों की होती है वो कौन सी होती है, तो आप लिख पाएंगे इस तरीके से, ठीक। अब इसमें क्या करना होता है आपको कि जो भी संख्या से आपको विभाजित करना होता है उससे आप विभाजित कर लेते हैं। अब डिवीजन तो आप कर सकते हैं इस तरीके से कि जैसे आपका 476 है तो अब 100 में तो जाएगा नहीं, तो हम 1000 को काउंट करेंगे तो 4 दूना 8 होता है, तो 2 छक्के 12, फिर 2 सत्ते 14, 1 15, तो चौके 8 1 9, 10 में से 2 गए 8, फिर कितना बचता है, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 9 गए 0, तो यहाँ से आपका क्या बचा 48, 0 हुआ, ठीक। तो क्या हुआ 480, तो फिर आप ले जाएंगे इस तरीके से भाग, तो आपको क्या मतलब है यहाँ से कि 476 एक बार चला गया आपका, तो क्या बच जा रहा है यहाँ से कि 10 में से 6 गए 4, पे हमें शेषफल क्या मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। तो अब हमें पता क्या करना है कि 10,000 के बाद, ठीक है, यानी 10,000 के बाद यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो क्या हो 476 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यानी क्या कर रहे हैं हम कि 10,000 में से ये हमारी 10,000 है, ठीक, 10,000 में कौन सा 4 कम है, यानी 10,000 से जो 4 कम संख्या है वो 476 से पूर्णतः विभाजित है, तो क्या होगा कि इसके आगे वाली कौन सी संख्या होगी, तो 476 में से हम क्या कर दें, 4 को माइनस कर दें, ठीक। यानी हमें क्या करना है कि इसमें से एक हमें एक बार और इसको बढ़ा देना है, 476 और -4 कर देना है, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो इसी में से क्या हो जाएगा आपकी वो संख्या आ जाएगी। तो ये 10,000 तो हमारा है ये यहाँ से प्लस का 472, ठीक है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी 10,472, ठीक है, 10,472, ठीक। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन डी है ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपका बड़ी संख्या में दिया होता तब भी आप सेम तरीके से कर सकते थे, तो भी फिर आगे और क्वेश्चंस आएंगे जब हमें बड़ी संख्या पर आधारित, तो हम उनको भी करेंगे। तो आज हमने जो हमारा शेषफल आधारित क्वेश्चंस थे उनको किया और जो यूनिट प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी हमारी और इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते होंगे उन सबको हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।